नमस्कार। देखिए, क्या आप जानते हैं दुनिया के अब तक के सबसे महान सेनापति या जिसको कहते हैं कि आर्मी चीफ या सेनाध्यक्ष किसको माना जाता है? दुनिया के अब तक के सबसे जो महान सेनापति माने गए हैं वो माने गए नेपोलियन द ग्रेट। नेपोलियन की एक आदत थी। नेपोलियन जब भी किसी आर्मी को रिक्रूट करते या किसी भी सैनिकों को रिक्रूट करते थे या किसी अफसरों को रिक्रूट करते थे, उनको लेकर के वो नदी किनारे जाते थे और उनको कहते थे नदी में उतरो और पानी को बांट दो। आप भी सोचेंगे कि भाई कैसी बेवकूफ़ी की बात है, पानी तो बट नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन नेपोलियन जो भी सैनिक उनका आदेश मानता नहीं था, सवाल जवाब करता था, उसको बर्खास्त कर देते थे। जो सैनिक उतर करके पानी में उतर करके उसको बांटने की कोशिश करता था तलवार से, दूसरी तरीके से, सेना में सिर्फ वही रहता था। आप कहोगे बेवकूफ़ी की बात है। बेवकूफ़ी की बात नहीं है। देखिए, नेपोलियन का यह मानना था कि सेना का काम आदेश का पालन करना होता है। अगर सेना सवाल जवाब करेगी तो देश या कोई भी सेना कभी भी जीत नहीं सकती और देश कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता। अब आपको ये मैंने कहानी या नेपोलियन की बात क्यों सुनाई? अब मैंने इसलिए सुनाई, देखिए हमारे जो पूर्व आर्मी चीफ हैं, जो जनरल एम नरवणे, उनकी एक किताब है। इस किताब को लेकर के जो बवंडर हुआ है, इसमें जो धीरे धीरे सबसे बड़े जो, देखो मैं बवंडर में किताब लिखने पे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति सबसे बड़ी इस बात पे ये पैदा हो रही है कि भाई आप कुछ छोटे मोटे अधिकारी नहीं रहे हो, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आर्मी चीफ आप रहे हो, तो आप ऐसी बचकानी हरकतें आपने जानबूझकर की है या इसके पीछे कोई एजेंडा है? इसका खुलासा होना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण आपको मैं बताता हूँ। नमस्कार। वैसे आप वीडियो देख रहे हैं, इसका धन्यवाद। इतनी जल्दी आप लोगों ने 50,000 सब्सक्राइबर पूरे किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों व्यूज मिल रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ठीक लगे तो कमेंट भी कर दीजिए। चलिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने पहले कहा ये बात कि भाई इस बात का जरूर खुलासा होना चाहिए कि गलती जो है नरवणे ने जानबूझ करके की है या किस एजेंडे से के तहत की है। जिस किताब को लिखने की परमिशन जो उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर से अब तक पूरी तरह से नहीं ली है, छपने की जो, मतलब देखिए इस किताब की 3 ही प्रति थी, बस केवल 3 प्रतियां थी इसकी, 3 कॉपी छपी थी इसकी, जिनको जो है एक पेंगुइन के पास जो इसका पब्लिशर है, एक जो लेखक है जो ये पूर्व आर्मी चीफ है इनके पास, और तीसरी कॉपी थी आर्मी हेडक्वार्टर के पास, जिस पे फैसला करना था कि इसमें जो चीज़ छपी है इसको स्क्रूटनी करके इसको आने दिया जाए या ना आने दिया जाए। लेकिन इन तीनों के होने के बावजूद, ये सिर्फ 3 कॉपी होने के बावजूद, एक कॉपी राहुल गांधी के पास पहुंची जिसका उन्होंने संसद में दिखाया। इसके अलावा 4 देशों में ये ऑनलाइन किताब बिक रही है। 4 देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जो है अमेरिका। इन चारों देशों में जो फिलहाल जो डिप्लोमेसी चल रही है, चारों के चारों में जो है ना भारत के हित जुड़े हुए हैं, और वहाँ चारों देशों में किताब का बिकना ये बात को जाहिर करता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। यानी कि जिस किताब को छापने की अनुमति अब तक सरकार ने नहीं दी है, वो किताब राहुल गांधी के पास है, वो किताब 4 देशों में बिक रही है, और इस बारे में जनरल एम नरवणे बिल्कुल चुप्पी साध करके बैठ गए हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है, और उन्होंने अब ये लगने लगा कि किसी एजेंडे के तहत कोई ना कोई एक एजेंडा बड़ा है, इस एजेंडे के तहत राहुल गांधी के हाथ में वो किताब थमाई गई, उसके कुछ ना कुछ अंश लीक किए गए, और जो अंश लीक किए गए उनको लेकर भी एक टारगेटेड खेल खेला जा रहा है। सबसे पहली बात, आर्मी चीफ ने अगर सेनाध्यक्ष से बतौर सेनाध्यक्ष पूर्व आर्मी चीफ ने एम नरवणे ने अगर राजनाथ सिंह से ये पूछा कि भाई चीनी सैनिक जो चीनी टैंक भारतीय सीमा में आ गए हैं, अब क्या करना चाहिए, तो भारत सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि जो उचित समझो वो करो। अब इससे ज़्यादा फ्री हैंड किसी सेनाध्यक्ष को क्या दिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जो उचित समझो वो करो। इसके अलावा एम नरवणे ने ये इस बात का खुलासा नहीं किया, इसके बाद भी इतना बड़ा बवाल होने के बावजूद भी इस बात का खुलासा नहीं किया कि वो चीनी टैंक वापस कैसे गए थे। एम नरवणे ने अपनी किताब में यह भी खुलासा नहीं किया, यह भी जानकारी नहीं दी कि कांग्रेस के समय ही एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में, जिसके तहत यह कहा गया था कि भारत और चीन के बीच में अगर कोई सीमा विवाद होता है तो उसमें गोली नहीं चलेगी। इस समझौते को गलवान में तोड़ा गया था, जिसका मुंह तोड़ जवाब चीन को दिया गया था। उनके 60 से ज़्यादा सैनिक मार दिए गए थे। हालांकि हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे, लेकिन एम नरवणे को इस बात का खुलासा करना चाहिए, और अब भी खुलासा करना चाहिए उनको। अब भी उन्होंने चुप्पी साध करके बैठे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ है कि क्या जो जब चीनी टैंक भारतीय सीमा में आ गए थे, जैसे कि उन्होंने कहा है, तो चीनी टैंक क्या बिना गोली चलाए वापस गए? क्या गोली चले बिना वापस गए? अगर गोली चलाए बिना वापस गए तो उनको ये भी बताना चाहिए कैसे वापस गए होंगे। स्वाभाविक तौर पे इसको लेकर के डिप्लोमेसी हुई होगी। जब रक्षा मंत्री को ये पता चला होगा, विदेश मंत्री को ये पता चला होगा, जब प्रधानमंत्री को पता चला होगा चीनी सैनिक, चीनी टैंक हमारी सीमा में आ रहे हैं, तो क्या चुप बैठे होंगे? अगर वो बिना गोली चलाए वापस वो गए हैं वहाँ से,
तो वो कहीं ना कहीं ये फिर डिप्लोमेसी की जीत है। और आर्मी चीफ जो होता है ना, आर्मी चीफ के एक एक शब्द, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे रिटायर्ड हो, चाहे आने वाले हो, उनके एक एक शब्द न केवल सेना की रणनीति, देश की रणनीति, बल्कि डिप्लोमेसी में फर्क डालते हैं। तो नरवणे साहब की जो किताब है ये 4 देशों में बिकना, नरवणे साहब का चुप्पी साध के बैठ जाना, और नरवणे साहब ने सिर्फ एक ही ट्वीट किया है जो इसमें मामले में एफआईआर होने के बाद किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टेल इस बात की जांच कर रही है कि जिस किताब की परमिशन अब तक मिली नहीं है और जिसकी केवल 3 कॉपी छपी हैं, हार्ड कॉपी 3 ही छपी है, जो पब्लिशर है पेंगुइन, उसने कहा सिर्फ 3 कॉपी छपी हैं। 3 में से एक मंत्रालय के पास है, रक्षा मंत्रालय के पास, एक नरवणे साहब के पास है, और एक जो है पेंगुइन के पास है, जो इसका पब्लिशर है। उसके बावजूद ही राहुल गांधी के पास कॉपी कैसे आई, इसमें क्या लिखा गया, इसमें नरवणे साहब ने कुछ नहीं कहा। तो नरवणे साहब की चुप्पी बहुत रहस्यमय होती जा रही है, और यही कारण है कि सरकार के ऊपर सवाल उठने लगे हैं कि उनको सरकार चलाना नहीं आता। जैसे देखिए, मैंने नेपोलियन का उदाहरण आपको दिया। नेपोलियन का उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया गया कि सेना के अंदर डिसिप्लिन रहना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने जो किया, वो नेता हैं, उनको जनता से वोट मांगने हैं, जनता के पास विकल्प है, उनको हरा दें या जिता दें। लेकिन नरवणे साहब इस देश के सेनाध्यक्ष रहे हैं, आर्मी चीफ रहे हैं, बड़े जनरल रहे हैं। हमारे पास ये विकल्प नहीं है कि उनकी बातों को झुटला दिया जाए, उनकी बातों को मान लिया जाए, क्योंकि उनकी बातें हमारी जो देश की रक्षा नीति, देश की विदेश नीति और देश की छवि पर असर डालेंगी। नेता के बारे में कहा जा सकता है झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर ये शब्द किसी आर्मी चीफ के लिए, वो भी भारत जैसी सेना के, जो इतनी प्रोफेशनल सेना है, जिसके जो मतलब कि बलिदानों से जो भरी पड़ी है, उसके आर्मी चीफ के लिए अगर ये बोलना पड़ जाए या सोचना पड़ जाए, और उस सब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नरवणे साहब की जो चुप्पी है वो कई सवाल खड़े करती हैं। इस चुप्पी का जवाब नरवणे साहब को भी देना चाहिए, और सरकार को जवाब उनसे लेना चाहिए कि इस बारे में पूरा का पूरा बताया क्यों नहीं गया, और बताया गया तो ये चीज़ें लिखने की जरूरत क्या थी उसमें, जो इतनी गंभीर बात है। क्योंकि नरवणे साहब ये जानते हैं कि इस बारे में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री कभी भी खुलकर नहीं बोल सकते, क्योंकि देश की विदेश नीति, रक्षा मंत्री, रक्षा नीति का सवाल है। तो लेकिन इस बात का जवाब तो उनको देना चाहिए कि अगर चीनी टैंक भारतीय सीमा में आए थे तो वापस वो गए कैसे, गोली चलाए बिना गए, गोली चला के गए, अगर गोली चलाए बिना गए तो किसके कहने पे गए, और गोली चलानी पड़ी तो किसकी इजाजत से फिर वहां गोली चली होंगी, इस बात की पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो क्या कुछ चंद रुपयों के लिए, कुछ चंद प्रसिद्धि के लिए, कुछ चंद चीज़ों के लिए, कुछ कांग्रेस से लालच के लिए पूर्व आर्मी चीफ ने खेल खेल दिया है? यही खेल पहले खेला था सत्यपाल मलिक ने, जिस सत्यपाल मलिक को बीजेपी ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल धूल से उठा करके राज्यपाल बनाया था जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का, सीमावर्ती राज्य का, जिसका जो गवर्नर होता है, जिसका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल जो होता था उस समय उसकी जो ताकत होती थी किसी मुख्यमंत्री से ज़्यादा होती थी। लेकिन उन्होंने भी फिर वही रास्ता अपनाया कि मोदी विरोध को चुनो ताकि कुछ फ़ायदा मिल जाए। कौन सा फ़ायदा चाहते थे समझ नहीं आया कि उनको राज्यपाल उनको बना दिया गया, इसके अलावा दो राज्यों का उनको राज्यपाल बनाया गया। लेकिन आखिर में गत उनकी भी वही हुई कि जो अब धीरे धीरे जिस गति की तरफ नरवणे साहब बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीतिक इच्छा को पूरा करने के लिए नरवणे साहब ने शायद अपने आप को दांव पे लगा दिया है, क्योंकि नरवणे साहब की चुप्पी अब इस बात की तरफ बिल्कुल खुला इशारा कर रही है कि या तो सरकार कमजोर है, या नरवणे साहब सरकार से ज़्यादा मजबूत हो गए, या सिस्टम अभी भी राहुल गांधी का है। जैसे कि कांग्रेस के जो मित्र है अक्सर कहते हैं कि सरकार भले बीजेपी की हो, सिस्टम उनका है। क्योंकि किसी भी सेनाध्यक्ष का इस तरह चुप्पी साध जाना, वो भी पूर्व सेनाध्यक्ष का, अपनी किताब लिख देना, वो किताब बिना छपे 4 बाजारों में उपलब्ध होना, 4 देशों में, एक देश जिससे हम हथियार खरीद रहे हैं, एक देश जिसके साथ हमारी ट्रेड डील होने वाली है, एक देश जिसमें हमारे खालिस्तानी जो आतंकवादी बैठे हुए हैं उनके अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, 4 देशों में किताब बिक्री के लिए उपलब्ध है, जिसका ट्वीट का जिक्र जो है राहुल गांधी ने भी किया था, और ये ट्वीट जो है नरवणे साहब ने ही किया था। नरवणे साहब ने उसमें भी चुप्पी साध ली है, जब इसमें उन्होंने लिखा हुआ था, बाद में उन्होंने कह दिया जो पेंगुइन कह रहा वही सही है। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है इसमें, मतलब देखो क्या नज़ारा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी जो है ना पूर्व आर्मी चीफ को बुलाएंगे, पेंगुइन से पूछेंगे, अरे भाई क्या जरूरत थी इतना बखेड़ा खड़ा करने, कौन सी ऐसी महत्वाकांक्षा थी आपकी, आपको किसी राज्य का एलजी नहीं बनाया गया, सिर्फ इसलिए इतना तमाशा कर दिया। और अगर बनवाना ही है तो सरकार की भी कमजोरी है ये कि इस बारे में खुल करके आए, देश के सामने स्थिति स्पष्ट करे कि इसमें है क्या, पूरी मामले क्या है। क्योंकि ये इस तरह का जो धुंध छा जाना ना देश के लिए ठीक है, ना सरकार की छवि के लिए ठीक है, और ना आर्मी के किसी भी अफसर या आर्मी की छवि के लिए ठीक है। बाकी आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये बात तय है कि सरकार जिस तरह से इस मामले को डील कर रही है उससे कहीं ना कहीं सरकार की जो है ना भद पिट रही है, और सरकार की कमजोरी दिख रही है। क्योंकि नरवणे साहब और राहुल गांधी की जो इच्छा थी वो तो पूरी कर ही रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल इसमें नरवणे साहब पे उठ गया। तो नरवणे साहब से भी गुजारिश है कि वो खुल करके सामने आए, नहीं तो उनकी छवि पे भी बट्टा लगेगा। नमस्कार, जय हिंद।